तो यूएस मार्केट्स ठंडे, डाउ फ्यूचर सौंक नीचे है, 30 अंकों की कमजोरी नास्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट सब मिले जुले हैं, इनफैक्ट फॉर अ चेंज थोड़ा सा बेटर ही, फुटसी कैक थोड़ा सा बेटर ही दिखाई दे रहे हैं, हरे निशान में है। 1/3 से आधे % की स्ट्रेंथ है। कच्चा तेल $71 के पास खुद को बिल्कुल होल्ड आउट कर रहा है। अमेरिका ईरान की जो बैठक है उस पर नजर है। और रुपया सर इसमें अभी भी 6 पैसे की स्ट्रेंथ है। सुबह भी खुला था स्ट्रेंथ के साथ, 90 रुपए 89 पैसे के पास हम देख रहे हैं। इस समय $1 है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्लोबल संकेत आपने जो सारे बताए हैं वो बिल्कुल ठीक है, मिले जुले हैं, न बड़ी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, न कोई खास कमजोरी की तरफ। 700-800 पॉइंट 2 दिनों में डाउ बढ़ा है, 100 पॉइंट घटता है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। 600-700 पॉइंट आपका नेस्डेक बढ़ा है, उसके बाद थोड़ा 500 पॉइंट नेस्डेक बढ़ा है, उसके बाद 25 पॉइंट नीचे, तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। कच्चा तेल वहीं पर है, ईरान वाली आज मीटिंग पर नजर है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल और समस्या ये कि नया लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे आज गिरे क्यों। हाँ, मतलब कल इतने बढ़िया नंबर्स एफआईज के दिखे हैं कि कल इतने बढ़िया नंबर्स घरेलू फंड का। अब या तो ये है कि भाई आज एफआईज और डीआईज ने फिर कल खरीदने के बाद फर्स्ट हाफ में आज और ख़रीदा, और बस सेकंड हाफ में जितना कल परसों में खरीदा सबका सब आज ही बेच जाएंगे। अगर ऐसा कोई बड़ा नंबर सेलिंग का आ जाए तब तो अलग बात है। अब वो तो आपको हमें पता नहीं, वो तो आज देखेंगे तो ही पता चलेगा। जैसे कल पता नहीं था कि कल के मार्केट को देख के लगा भी नहीं कि इतना बड़ा बाइंग का नंबर होगा, लेकिन जिस तरह से कल का बाय फिगर दोनों ही आया, नेट 4,600 करोड़ की बाइंग आपकी एफआईज की थी, 5,100 करोड़ की कैश में खरीदारी घरेलू फंड की थी, उस हिसाब से नंबर बहुत बढ़िया था जो स्क्रीन दिख रही थी। अब देखते हैं आज की स्क्रीन के हिसाब से नंबर कैसा आता है। हो सकता है आज सुबह सुबह ट्रेडर्स ने आके खरीदा हो कि चलो एफआईज घरेलू फंड दोनों खरीद रहे हैं, हमने तो कल गलती से बेच दिया, आज लेते हैं। पता चला आज उनकी सप्लाई, अब वो नंबर डेटा देखने के बाद ही समझ में आएगा। तब तक अगले 1 घंटे अपने को मंथली एक्सपायरी से जूझना है, जो कि सेंसेक्स की है, बैंकेक्स की है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सिंपल सी चीज़ें सावधानी के साथ ट्रेड करना है। 25,325, 25,375 अगला सपोर्ट है। बेसिकली 25,325, 25,425 जो सुबह क्या अभी दोपहर में 2 बजे भी आप अभी जब शुरुआत में पूछे थे, मैंने कहा यही सपोर्ट रेंज है, इसी सपोर्ट रेंज में हम घुस चुके हैं और उस सपोर्ट को मुझे लगता है कि होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके नीचे नहीं जाने चाहिए। क्यों नहीं जाने चाहिए उसका वजह भी मैं बता दूँ कि 25,440 वो लेवल है जो बजट के दिन का हाई था, और बार बार हम लगातार उसी लेवल के आसपास आकर बंद हो रहे हैं। 25,425, 475 की रेंज में बंद हो रहे हैं, बेसिकली बीचों बीच में 25,440 मान लीजिए। मुझे लगता है आज भी क्लोजिंग बेसिस पे इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। एक रीजन वो है। दूसरा रीजन है कि 25,400 के पुट ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 85 लाख शेयरों का, वो भी आपके लिए सपोर्ट का काम करता है, इजीली जाना नीचे। तो मेरा समझना है कि क्लोजिंग बेसिस पे शायद 25,400 का हम होल्ड कर लें, लेकिन खरीदने की हिम्मत और इच्छा भी नहीं है। ऐसा मार्केट देखे मन नहीं होता खरीदने का, लगता है ठीक है ना, छोड़ो क्या आएगा बाद में देखेंगे, वैसा वाला हाल है। क्योंकि अचानक से बढ़ने का कोई रीज़न नहीं, सिर्फ ये कि एक्सपायरी की वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, बढ़ जाए, उतना ही है। रहा सवाल ऊपर का 25,500, इसके ऊपर निकलकर टिकने पर ही मजबूती बनेगी, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ 1.5 करोड़ शेयर 25,500 के कॉल ऑप्शन पर खड़े हैं। इसके ऊपर निकलने पर आपको 25,575, 25,650 की रेंज में अगर आपकी कोई भी तेजी की पोजीशन है तो वहाँ बुक करना चाहिए। 25,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 550, 75, 650 बेचने की रेंज है, 325, 425 खरीदने की रेंज है। बहुत क्रिस्टल क्लियर है, एकदम डेटा आपको सामने आज नजर आना। अब आइए बैंक निफ्टी 61,050 के ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी को ज़्यादा गिरना है ही नहीं, फिर से 61,000 लगातार तीसरा सेशन आज है जब 60,800 पर बैंक निफ्टी ने अपना इंट्राडे लो बनाया। आज भी 60,817 है, कल का 60,815 था, परसों का 60,801 था। तो 60,800 एक अच्छा सपोर्ट हो गया। तो अगर 60,800 के करीब आता है वहाँ खरीदना है। ऊपर में 60,250, 60,450 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये क्लियर कट है। बेचने का मन करेगा आपका तो आपको निफ्टी बेचना चाहिए, खरीदने का मन करेगा तो बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। ये क्रिस्टल क्लियर आपको डेटा में नज़र आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। एक दिन की ठंडी एक्शन के बाद बैंक निफ्टी वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए। तो थोड़ी कमज़ोरी है आज, ऐसा पैनिक नहीं, गिरे भले कम है लेकिन वो थोड़ी नर्वस करने वाली गिरावट है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अच्छे नंबर के बाद आप ना चले ना तो थोड़ा वो मन खट्टा हो जाता है, वैसा क्या है क्या अब और क्या चाहिए, किस वजह से चलेंगे, वो वाला मन में आने लगा। सब कुछ तो है फिर भी चलता नहीं है मार्केट, ऐसा वाला हाल है।